नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दैनिक छत्तीसगढ़ न्यूज छत्तीसगढ़ खास खबरें। आज जानिए डुमरतराई में 27 लाख की चोरी करने वाला पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार। मोबाइल लूट की 2 घटनाएं। बदमाश बेखौफ। 1 से 7 जून तक मनाया जाएगा चावल उत्सव। दूरस्थ अंचलों में आवागमन होगा सुगम। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लगी आग और भी अन्य खबरें। दोस्तों, डुमरतराई में 27 लाख की चोरी करने वाला पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार। रकम बरामद। राजधानी के डुमरतराई क्षेत्र स्थित औषधि वाटिका में 27 लाख रुपए की नकदी चोरी की गुत्थी को पुलिस ने महज चंद घंटों में सुलझाते हुए आरोपी विजय कश्यप उर्फ गुड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील था क्योंकि आरोपी खुद पीड़ित व्यापारी का पूर्व कर्मचारी चालक रह चुका था और उसे दुकान के अंदर पैसों की जगह की पूरी जानकारी थी। घटना का पूरा ब्यौरा प्रार्थी संजय आहूजा, औषधि वाटिका स्थित संजय एजेंसी नामक दुकान के संचालक हैं। 27 मई की रात दुकान बंद करने के बाद जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्हें कार की चाबी और दुकान की चाबी गायब मिली। संदेह होने पर वे दुकान पहुंचे और नए ताले लगाकर लौट आए। अगले दिन जब उन्होंने दुकान खोली तो पाया कि केबिन की दराजें टूटी हुई थीं और 27 लाख रुपए नकद गायब थे। माना थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 331, 4, 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पूर्व कर्मचारी निकला चोर। घटना के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा माना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूछताछ की। फुटेज में संदिग्ध रूप से घूमते एक युवक की पहचान विजय कश्यप के रूप में हुई, जो कुछ महीने पहले तक संजय आहूजा की एजेंसी में चालक था। दोस्तों, क्रॉस जिला समन्वय से गिरफ्तारी जानकारी मिली कि विजय कश्यप अपने गांव मलदा कला, जिला सक्ती में छिपा है और कहीं भागने की फिराक में है। रायपुर पुलिस ने जांजगीर चांपा और सक्ती पुलिस से समन्वय कर गांव में छापा मारकर विजय कश्यप को गिरफ्तार किया। पूरी रकम और वाहन बरामद। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की पूरी 27 लाख रुपए की रकम और एक दोपहिया वाहन जब्त कर लिया है। कुल जब्ती की कीमत लगभग 27.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, डीडी नगर में मोबाइल लूट की 2 घटनाएं। बदमाश बेखौफ। पुलिस पर उठे सवाल। राजधानी के डीडी नगर क्षेत्र में बुधवार रात लूट की 2 वारदातों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। चंद मिनटों के अंतराल में अलग अलग स्थानों पर मोबाइल फोन लूट की घटनाओं ने पुलिस की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली वारदात, वैदुर्य निगम से फोन लूटा। रात करीब 9:15 बजे भी 1:43 लोग मांगे सोसाइटी रोहिणीपुरम निवासी वैदुर्य निगम अपू स्वीट से केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण कार्यालय की ओर पैदल टहलते हुए जा रहे थे। तभी एक सफेद रंग की स्कूटर पर सवार मुंह में कपड़ा बांधे बदमाश ने अचानक उनके हाथ से मोबाइल फोन झपट लिया और डंगिया की ओर तेजी से भाग निकला। पीड़ित ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया और आसपास मौजूद लोगों ने भी रालास एन्क्लेव तक बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गया। मामले की लिखित रिपोर्ट डीडी नगर थाना में दर्ज करवाई गई है। दूसरी वारदात, ओम प्रकाश साहू भी बने शिकार। इसी के कुछ मिनट पहले करीब 9:10 बजे टाटीबंध निवासी ओम प्रकाश साहू से भी डीडी नगर सेक्टर 1 के पास मोबाइल छीनने की वारदात हुई। वे भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, जिससे यह साफ हो गया कि इलाके में लुटेरों का नेटवर्क सक्रिय है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दोस्तों, 1 से 7 जून तक मनाया जाएगा चावल उत्सव। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 से 7 जून 2025 तक चावल उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के दौरान प्रदेश के 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई एवं अगस्त तक तीनों माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा। राज्य शासन ने इस उद्देश्य से प्रदेश की 13,928 उचित मूल्य दुकानों को चावल का आवंटन जारी कर दिया है। सभी दुकानों में चावल का भंडारण कार्य तेजी से जारी है ताकि वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस पहल से दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों तक समय पर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लगी आग। दुकान खाक। रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास एक होटल में अचानक आग लग गई है। आग इतनी तेज है कि इसकी लपटें दूर तक दिखाई दे रही है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा आग किस वजह से लगी है साफ नहीं है। यह पूरा मामला मौधापारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को आसपास पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक आग गोल्डी लॉज नाम के होटल के नीचे एक मेडिकल दुकान में लगी। दुकान में थिनर और मेडिकल इक्विपमेंट रखे होने की वजह से आग फैलकर करू पर पहुंच गई। सुशासन और धर्मनिष्ठा की प्रतीक थी रानी अहिल्याबाई। सीएम सायपुन यशलोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर मुख्यमंत्री निवास में भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य वक्ता रहे। मुख्यमंत्री साय ने रानी अहिल्याबाई को भारत की सांस्कृतिक एकता और सुशासन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उनका शासनकाल राष्ट्र निर्माण, न्याय और प्रजा कल्याण का स्वर्ण युग था। रानी ने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों के पुनर्निर्माण जैसे ऐतिहासिक फैसले लेकर आस्था और राष्ट्र पुनर्निर्माण को एकजुट किया। मुख्यमंत्री ने कहा, इंदौर की रानी होकर भी उन्होंने देश भर में मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उनकी शासन शैली आज के गुड गवर्नेंस की प्रेरणा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई गणमान्य जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सुकन्या समृद्धि योजना में अनियमितता बरतने वाले पोस्ट ऑफिस कर्मचारी निलंबित। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन पर सरखेड़ा औंधी पोस्ट ऑफिस में डाक कर्मचारी तरुण बनस द्वारा 6 सुकन्या समृद्धि के खातों एवं 11 अन्य बचतावृत्ति जमा खातों की जमा राशि में गबन करने के आरोप में जांच अधिकारी A.K. सिंह उप संभागीय डाक निरीक्षक अंबागढ़ चौकी के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित करते हुए नए कर्मचारियों की पदस्थापना सरखेड़ा पोस्ट ऑफिस में कर दी गई है एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित किया गया है। जांच के दौरान 6 सुकन्या खातों की राशि कुमारी योगेश्वरी, कुमारी धानी सरकार, कुमारी दिगेश्वरी, कुमारी मेघना मांडवी, कुमारी हीराशी, कुमारी मेघा मांडवी के सुकन्या खातों में गबन की गई राशि जमा कर दी गई है एवं उनका पासबुक भी प्रदान कर दिया गया है ताकि वे आगामी बचत राशि जमा कर सके। इसी प्रकार बचत खाता एवं आवर्ती खाता गबन की गई राशि संबंधितों की चेक के माध्यम से प्रदान की कार्यवाही प्रचलन में है, उन्हें शीघ्र राशि पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाएगा। IBC 24 न्यूज द्वारा प्रसारित समाचार के तहत में पोस्ट ऑफिस द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की गई। ग्राम पंचायत पथरिया एस में फेकल्स फ्लश ट्रीटमेंट प्लांट की सफल स्थापना। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन और जनपद पंचायत धमधा के सहयोग से ग्राम पंचायत पथरिया एस में फेकल्स फ्लश ट्रीटमेंट प्लांट FSTP का सफल क्रियान्वयन किया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं CEO के नेतृत्व में इस स्वच्छता संबंधी महत्वपूर्ण परियोजना को वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में प्रारंभ किया गया। FSTP की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। चूंकि सेप्टिक टैंक तकनीक से निर्मित शौचालयों का उपयोग 3 से 4 वर्ष हो चुका है, अब इन टैंकों को खाली कराने का अभियान भी सक्रिय रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। फेकल्स फ्लश ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले ठोस और तरल अपशिष्टों का सुरक्षित रूप से निपटान करना, रोगाणुओं, बैक्टीरिया और विषाणुओं को समाप्त करना, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना तथा स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। अग्निवीर निःशुल्क लिखित परीक्षा हेतु प्रशिक्षण। भारतीय अग्निवीर थल सेना 2025 में बालोद जिले के आवेदक निःशुल्क लिखित परीक्षा हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि आवेदकों को अपने थल सेना के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 3 जून तक उपस्थित होना होगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय अग्निवीर थल सेना 2025 अंतर्गत पहले चरण में लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा जून 2025 में आयोजित होना संभावित है। दूरस्थ अंचलों में आवागमन होगा सुगम। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और छत्तीसगढ़ शासन की पहल से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों तक की क्षमता वाले हल्के और मध्यम श्रेणी के यात्री वाहनों को संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसी क्रम में जशपुर जिले के कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में और SSP शशि मोहन सिंह की उपस्थिति में कलेक्टरेट सभाकक्ष में बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिन्हांकित 5 दूरस्थ मार्गों पर बस संचालन की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। ये वे मार्ग हैं जहां अब तक परिवहन सुविधा नहीं पहुंच पाई है। नक्सलियों को मारने वाले जवानों को प्रमोशन। बस्तर के जंगलों में नक्सलियों को ढेर करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है। प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। 295 पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया गया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।